पंजाब के लुधियाना से एक ऐसी खबर आई है जिसने शिक्षा के मंदिर को विवादों के अखाड़े में बदल दिया है। कल्पना कीजिए कि छात्र अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए गुहार लगा रहे हैं और जवाब में उन्हें मिलती है गंदी गालियां और करियर बर्बाद करने की धमकी। मामला लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी का है, जहां रमजान के पवित्र महीने में सहरी और इफ्तार को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना गहरा गया कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नितिन टंडन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि कश्मीरी छात्र सड़कों पर उतर आए? क्यों एक वीसी ने छात्रों को एडमिशन कैंसिल करने की धमकी तक दे डाली? आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर लुधियाना की उस यूनिवर्सिटी में उस रात को क्या हुआ था। दोस्तों, तारीख थी 23 फरवरी। लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कश्मीरी मुस्लिम छात्रों के एक बड़े समूह ने कैंपस के भीतर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये छात्र गुस्से में थे और उनके गुस्से की वजह थी सहरी और इफ्तार का प्रबंध ना होना। रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम छात्र दिन भर रोजा रखते हैं और सूरज ढलने पर इफ्तार और सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी करते हैं। कश्मीरी छात्रों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी की मेस में उनके लिए खाने की कोई सही व्यवस्था नहीं की गई थी। बताया जाता है कि पिछले सालों तक उन्हें इफ्तार के लिए खाना मिल जाता था, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जैसे आंखें मूंद ली। छात्रों का कहना है कि उन्होंने 5 दिनों तक लगातार प्रशासन से विनती की कि उन्हें रोजा खोलने और रखने के लिए समय पर खाना दिया जाए, लेकिन जब 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। जब छात्र अपनी शिकायत लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नितिन टंडन के पास पहुंचे तो उम्मीद थी कि मसला सुलझ जाएगा, लेकिन आरोप है कि वीसी साहब ने उनकी बात सुनने के बजाय उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। छात्रों का दावा है कि नितिन टंडन ने उन्हें न केवल गंदी गंदी गालियां दी बल्कि यहां तक कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। एक वायरल वीडियो में छात्र ये कहते सुने जा रहे हैं कि हमें ना सहरी में कुछ मिल रहा है ना इफ्तार में, हम आज भी मैस गए थे वहां कुछ नहीं था। जब वीसी के पास गए तो उन्होंने हमें माँ बहन की गालियां दी और कहा कि यूनिवर्सिटी से निकल जाओ। हम सिटी यूनिवर्सिटी से है, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि आपको सबको पता है कि आज रमजान का महीना चल रहा है, तो हमारे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है क्योंकि हमें ना सहरी में कुछ मिल रहा है ना इफ्तारी में कुछ मिल रहा है। यहाँ पर जो भी हम आज भी गए थे मेस में तो कुछ नहीं था। वहाँ पर वाइस चांसलर है, उनने हमें गालियाँ निकाली, वहाँ पर बहन की गालियाँ निकाली उसमें, तो हम इसे कैंसिल करो यहाँ पर और जाओ यहाँ से। और जब अपनी बात करते हैं इनके सामने तो ये वहाँ से गालियाँ पड़ती है हमें वहाँ से। बात जब हाथ से निकलने लगी और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया तो यूनिवर्सिटी के चांसलर और चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी को दखल देना पड़ा। मामला इतना गंभीर था कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया। चन्नी ने पुष्टि की कि वाइस चांसलर नितिन टंडन से इस्तीफा मांग लिया गया है और उन्होंने पद छोड़ दिया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्रों और वीसी के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। यह मामला सिर्फ लुधियाना तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज जम्मू कश्मीर तक जा पहुंची। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इस पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को टैग करते हुए सवाल पूछा, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि एक वीसी सिर्फ खाना मांगने पर छात्रों को धमकाए? कश्मीरियों के साथ ऐसा बर्ताव अब सामान्य होता जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन और ग्रामीण पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इस घटना ने यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा और धार्मिक संवेदनशीलता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का कहना है कि वे यहाँ पढ़ने आते हैं, विवाद करने नहीं, लेकिन जब उनकी बुनियादी धार्मिक जरूरतों को अनदेखा किया जाता है और शीर्ष अधिकारी ही उन्हें अपमानित करते हैं तो वे कहाँ जाएं? वाइस चांसलर के इस्तीफे के बाद अब कैंपस में शांति है, लेकिन इस घटना ने कश्मीरी छात्रों के मन में एक डर और असुरक्षा की भावना जरूर पैदा करती है। वहीं सोशल मीडिया में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम छात्रों को अपने धर्म के अनुसार खाना चाहिए तो हिंदू छात्रों को भी साल के 365 दिन होने वाले अपने त्योहारों के अनुसार खाने की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपका क्या मानना है? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।